देखी होगी। तवी नदी के तांडव से शहर में तबाही को लेकर लोग तो यही कह रहे हैं कि कल तवी में उफान ने देखते ही देखते ऐसे विकराल रूप धारण किए कि नदी पर बना चौथा पुल धराशायी हो गया। पुल टूटने के साथ पुल से सटी सड़क भी सैलाब में बह गई है। तवी नदी अभी रौद्र रूप दिखा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन लगातार लोगों से यह अपील कर रहा है कि नदी के किनारे न जाएं, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो पुल से सटी सड़क भी इसमें बह गई और काफी ज्यादा तबाही हुई है। अभी भी तवी में भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तवी नदी में सैलाब से भारी तबाही हुई है और चौथा पुल जो है वो पूरी तरह से टूट गया। ये दरअसल तवी नदी पर 5 पुल बने हुए हैं, जिनमें से चौथा पुल, जो पुल का नाम है चौथा पुल, उस पुल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये पुल दरअसल बीच से ही टूट गया है और उसके बाद आप देखिए कि गाड़ियां भी जो इस पुल पर उस वक्त मौजूद थी, वो गाड़ियां भी पानी के साथ बह गई हैं और पुल टूटने के बाद आमदोरफ्त भी पूरे तौर से रोक दी गई है। कल से ज्यादा भयावह हो चुकी है, क्योंकि कल आपको ये दिखाएंगे कि सामने जो चौथा ब्रिज है वो डैमेज हुआ था, लेकिन आज समूचा रोड बह गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो भगवती नगर की तरफ जाने वाला रोड है वो ही अब बह चुका है। इस वक्त प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ये वो बैराज है जो यहाँ पे तवी लेक के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पानी के बहाव में वो भी बह चुका है। और आपको मैं दिखाऊंगा कि इस वक्त आप तवी नदी देख सकते हैं, उसका बहाव देख सकते हैं और बरसात जम्मू में लगातार बनी हुई है, जिसके चलते अब जो चुनौतियां हैं वो पहले से ज्यादा बढ़ी हुई हैं। लोगों को हिदायत दी गई है कि जो निचले इलाके में रहते हैं वो अपने मकान को खाली करके सेफ मकामात पे चले जाएं, क्योंकि इस वक्त कोई भी नदी हो, चाहे तवी नदी हो चाहे चेनाब नदी हो, वो अभी डेंजर लेवल से अबव है, यानी कि खतरे के निशान से काफी ऊंची है। चुनौतियां इसलिए भी बनी हुई हैं कि अभी भी जो बरसात है वो अभी पहाड़ों पे और मैदानी इलाकों में अभी बंद नहीं हुई है। यानी कि प्रशासन के लिए चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, लोगों के लिए चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। काफी लोगों का जो है मकानों को क्षति पहुंची है, दुकानों को क्षति पहुंची है। ऐसी बरसात पिछले 100 सालों में जम्मू संभाग ने नहीं देखी है, लेकिन जिस तरह से ये बरसात हुई है उसने कहीं ना कहीं लोगों में चिंता अब बढ़ा दी है, क्योंकि 29 अगस्त तक ये प्रेडिक्शन है कि ये बरसात हो सकती है। और इस बरसात के चलते यहाँ पे जो चुनौतियां हैं, यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, यहाँ पे जो एक तरह से खौफ है लोगों में वो बना हुआ है। क्या कहेंगे, रोड ये पहली दफा वॉश आउट हुआ, पहले इसे कभी देखा नहीं, इतना भयानक मंजर आज तक कभी देखा नहीं मैंने मेरी अपनी जिंदगी में। आम लोगों में इस वक्त कितना डर, जिस तरह बरसात तो डर तो बहुत है, डर बहुत है, डर तो बहुत ज्यादा है। तो देख सकते हैं लोगों में खौफ बना हुआ है, लोगों में डर बना हुआ है। लोग इस वक्त इस टेंशन में है कि जो बरसात है वो खत्म नहीं हो रही है, और ये बरसात यदि ऐसे ही चलती रही तो काफी चिंताएं जो हैं वो हो सकती हैं। ये प्रशासन अपील कर रहा है लोगों से कि आप कोऑपरेट कीजिए, एहतियात कीजिए और घरों के भीतर रह के अपने आप को सेफ रखिए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जम्मू के हालात आप देखिए कि बद से बदतर बनते जा रहे हैं और काफी भयावह हालात जम्मू में बने हुए हैं। जम्मू में इस वक्त ताजा सूरत हाल क्या कुछ है, जम्मू और उसके आसपास के इलाकों का हालात जानने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ सांबा से हमारे सहयोगी श्याम सुंदर, जम्मू से समीर भट्ट और जम्मू से ही राजन वैद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले समीर, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, जम्मू में इस वक्त किस तरह के हालात है और जहां पर आप मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, वहां पर किस तरह के हालात है मौसम को लेकर और सैलाब को लेकर? देखिए, सैलाब की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। कई इलाके जो हैं वो इस वक्त फ्लडेड हैं। एक तरह से हम कहेंगे कि वहाँ पे पानी जमा हो गया है। और लेकिन एक अच्छी बात है कि इस वक्त मैं जीवल चौक में हूँ और देख सकते हैं आप, जिंदगी जो है जो आम रफ्तार से चलती थी वो नहीं चल रही है। इसका रीज़न क्या है कि कल से जो बारिशें हो रही है और अभी भी थोड़ी बहुत बारिशें हो रही है, हालांकि पहले जितनी बारिशें हो रही थी कल जिस तरह हमने देखा, अभी उस तरह की बारिश अभी नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में छुट्टी कर दी गई है, स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, इसलिए जो ये जीवल चौक है जहाँ पे आप कभी बहुत ज़बरदस्त बिजी मार्केट हुआ करता था, ये बिजी एरिया होता था, लेकिन आज यहाँ पे
बहुत कम लोग दिख रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा जिनको ज़रूरत है कहीं जाने की, तो वही लोग यहाँ पे इस वक्त दिख रहे हैं। हालांकि अब पहले से जो सुबह से अब थोड़ा थोड़ा लोग बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियाँ भी अब चलने लगी हैं, क्योंकि तवी ब्रिज जो 4th ब्रिज है वो तो बंद ही है, लेकिन 3rd ब्रिज जो मेन तवी ब्रिज जो विक्रम चौक का ब्रिज है उसको खोल दिया गया है। और गुजर नगर जो ब्रिज है वो भी कल से चल नहीं रहा था। अब जबकि लोगों को पता चला कि तवी ब्रिज खुला है, तो लोग अब धीरे धीरे लोगों घर से निकल रहे हैं। लेकिन अब वही लोग घर से निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको कहीं पे इमरजेंसी है, जिनको कहीं पे जाना है। लेकिन ये जो एरिया है हुरैरा, यहाँ अक्सर जो लोग हैं बहुत ही अच्छी खासी संख्या में तादाद में निकलते थे। ये बड़ा बिजी रहता था, यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही थी। लेकिन अभी जो है बहुत कम लोग आपको दिख रहे हैं। तो बिल्कुल जम्मू के लोगों के समीर एक तरह से रफ्तार जो है वो थम सी गई है। और आज खराब मौसम के चलते ही जो रास्ते हैं वो एक तरह से रास्तों पर उस तरह की चहल पहल नजर नहीं आ रही है। राजन, आप जहां पर मौजूद हैं, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी थी, तवी नदी का जो चौथा पुल है वो उसे काफी नुकसान पहुंचा है। जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह के जम्मू में हालात हैं? जी देखिए, इस वक्त जहां जम्मू में मैं मौजूद हूं, ये वो ब्रिज है जो कल बंद कर दिया गया था। आज सुबह तक ये बंद था। अभी कुछ देर पहले इस ब्रिज को खोला गया है। ये तीसरा ब्रिज है और उसके सामने आप देख सकते हैं वो चौथा ब्रिज है जो टूट गया था। अभी जो तवी का जलस्तर है हालांकि कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी बरसात हो रही है जिसकी वजह से पहाड़ों से जो है वो पानी नीचे आ सकता है। लेकिन अब जिस तरह से जिनको बहुत ही अर्जेंट काम है वो अब घर से निकलने लगे हैं, तो इसके लिए जो है अब ये तीसरा ब्रिज जो कल बंद कर दिया गया था इसको अभी खोला गया है। और उसके साथ साथ सबको यही जो है सबकी कामना है कि मौसम जो है वो साफ होना चाहिए, क्योंकि जब तक मौसम साफ नहीं होगा, जब तक बरसात कम नहीं होगी, तब तक ये पानी रिसीड नहीं करेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो पानी का जो लेवल है वो अभी भी बढ़ा हुआ है, अभी भी चिंताजनक है। जो डेंजर मार्क है उसके पास है। तो ऐसे में अब जितनी भी नदियां हैं उफान पे हैं, निचले इलाके हैं, गाड़ीगढ़ है, बबियाना के इलाके हैं, वहां पे अभी जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। लोग अभी भी जिनके मकान ध्वस्त हो गए, बह गए, ऐसे कई मकान हैं, दुकानें हैं जो तवी नदी में कल बह गई, वो लोग अब अपना सामान समेटने में लगे हुए हैं। और वो लोगों का कहना है कि उन्हें अब शेल्टर चाहिए, क्योंकि अब बरसात जो है वो खत्म नहीं हो रही है। ऐसे में वो अपने बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे हैं। और प्रशासन ने अपील की है जो खास बिल्कुल मौसम की वजह से राजन लोगों के सामने बड़ी परेशानी है, लेकिन राहत की बात यह है कि तीसरा पुल जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे अब एक तरह से आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। सीधे सांबा का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी श्याम सुंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, जहां पर आप मौजूद हैं सांबा में, वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है? और इसके अलावा मौसम को लेकर पूरे सांबा की अगर हम बात करें तो किस तरह से आप देख पाते हैं? बिल्कुल अबू, मैं इस वक्त मौजूद हूं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे। ये ब्रिज जो है वो कल बैठ चुका था, क्योंकि एक ही ब्रिज था जो जम्मू से पठानकोट और पठानकोट से जम्मू जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आप साफ तौर पे देख रहे हैं तस्वीरों में, ये ब्रिज जो है वो कल 2:30 बजे के करीब जो है इसका एक पिलर बैठ जाता है। उसके बाद पूरे बात करें तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे जो यातायात है उसको पूरी तरह से बंद किया जाता है। हालांकि उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचते हैं। हालांकि बात की जाए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग यहाँ पहुंचते हैं। ये आप साथ में इस तरफ ये जो ब्रिज आप देख पा रहे हैं, ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का ब्रिज था, जिसको आनन फानन में जो है वो प्रशासन को फिर इसको शुरू करना पड़ा। और हालांकि अगर हम बात करें तो 3.5 घंटे के बाद फिर यातायात जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर बहाल हुआ। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं जो जिंदगी की रफ्तार है, हालांकि अगर हम बात करें पूरे जम्मू में जो बारिश है वो आफत बनकर उसने कहर बरपाया है, लेकिन रफ्तार जो है जरूर थम चुकी है। मैं इस तरफ आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये एम्स के पास की तस्वीरें हैं। ये जो आप बड़ी नदी देख पा रहे हैं, ये देवक नदी है। हालांकि जम्मू सांबा की अगर हम बात करें तो सांबा में 2 बड़ी नदियां यानी कि बसंतर और देवक नदी कल जो है वो दोनों खतरे के निशान से ऊपर जो है वो बह रही थी। और वही उनका जो बाढ़ यहाँ पे आई थी, हालांकि छोटे मोटे नाले जो भी थे वो भी जो है वो कहर बरपा रहे थे, पानी जो है बहुत ज्यादा आ रहा था, ये आप देख पा रहे हैं। हालांकि आज वाटर लेवल काफी कम है, लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो जम्मू पठानकोट नेशनल
नेशनल हाईवे जरूर प्रभावित जो है वो रहा। कल 3.5 घंटे के लिए बंद रहा और इसी बीच जब यहां से इस नदी से जो बाढ़ जो निकल कर जाती है सीमावर्ती इलाके में, चाहे हालांकि हम बात करें बीएसएफ की बात करें जो बॉर्डर पर है और जो बॉर्डर के इलाके हैं, गांव के नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, बरोटा, लगवाल, इस तरफ की मैं बताना चाहता हूँ। ये एम्स देखते हैं, इसके पीछे जितना भी बॉर्डर का इलाका लगता है जी। तो बिल्कुल श्याम सुंदर, हालात यानी खतरा अभी भी एक तरह से मौसम को लेकर बना हुआ है, बाढ़ बारिश का खतरा बना हुआ है और अभी भी कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो काफ़ी खतरनाक दिख रहे हैं। पूरे जम्मू खित्ते की अगर बात करें और सांबा से भी जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी तो खतरा अभी भी एक तरह से बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा समीर और राजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरे जम्मू रीजन की अगर बात की जाए, जम्मू खित्ते की बात की जाए तो खतरा अभी भी एक तरह से बना हुआ है, अभी भी हालात काफी ज्यादा खराब है। जम्मू के अलग अलग जो हिस्से हैं वहां की हमने आपको तस्वीरें दिखाई और अपडेट आपको दिखाया। अच्छी बात यह है कि चौथा पुल जो क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन अब आवाजाही के लिए तीसरे पुल को तवी के ऊपर जो बना हुआ है उसे खोल दिया गया और इससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी